होणगे। हर कम नालों पहला ही ते आए सारे कम रास होणगे। गणपति जी गणेश नूं ते आए सारे कम रास होणगे। क्या बात है? आज बोतल खाली क्यों है? ये दौर खाली क्यों है? महाराज अभी लाता हूँ। पहले का इंतजाम करो, मतलब पान का इंतजाम करो। लाओ, जल्दी लाओ, मुझे मदिरा पान करो। पिला दे सकरी, पिला के कर दे पागल सबको। मजा तो तभी है जब चलता रहे पैमाने पे पैमाना, पैमाने में पैमाना, पैमाने में पैमाना। उतने पियो, तन भर पियो, मन भर पियो, जितना भी चाहे उतना पियो। क्यों ना हो? वाह, क्या बात है? लाओ भाई, हमको ही मदिरा लाओ। क्या लाए हो? क्या लाल पड़ी है? वाह, क्या नाम है? लाल परी, नाम में ही वो क्या बात है जो बना दे वही लाल परी है जिसे पी के बन जाती है सबकी बदबू। क्यों ना हो, जीवन का मजा तो इसी है। जिसमें पीना हो और खाना पीना हलाल, जो बोतल में तू न हो। वाह, सच कहते हो दुश्मन, बहुत कमाल की चीज है ये। इसके बिना तो जिंदगी अधूरी है। हा, 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 हा,
बताओगे कुछ? वो हुआ क्या है? मुझसे क्या पूछ रहे हो? मेरी हालत नहीं दिखाई देता? अरे साफ साफ बता दे क्यों नहीं? क्या हुआ है तुझे चुप रखो? मैं पंचवटी में वन में घूमने गई थी। वहाँ 2 तपस्या वनवासियों ने खड़े हुए हैं और उन्होंने मेरी नाक काट डाली। अरे हुआ बता तो सही, कहाँ से नाक कटवा के आई है? मैं वन में घूमने गई थी। वहाँ लक्ष्मण ने मेरी नाक काट डाली। लक्ष्मण? अरे तुम्हारे इन दोनों भाइयों को होते हुए लंका को बदलानी किस बार है तुम्हारे इस प्रसंग पे, तुम्हारे इस आनंद पे। क्या नाश हो। उन बनवासियों की इतनी हिम्मत, हमारी बहन की ना कर दी और दूसर के बहन की ना कर दी। इसका प्रतिशोध होगा भैया, इसका प्रतिशोध होगा। अरे कौन है वो जिसकी इतनी दुस्साहस हुई हमारे राज्य में आके और हम पर ही अन्याय? कौन है वो जिसे मौत का खौफ नहीं? अभी के अभी परलोक भेजा देता हूँ। जय बापू। चुप रखो, चल हमें मार दिखा उस जगह का। उन दोनों को मेरे प्राणों के बदला, उन दोनों की प्राण लेकर लेना कभी मुझे संतोष मिलेगा। अवश्य। ठीक है ना? आज वे परलोक से जीवित नहीं रहेंगे, उन्हें परलोक सिधार कर ही छोड़ेंगे। क्यों भैया? जय शंकर के। बैठो नीचे नीचे बैठो नीचे 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 इस पर नहीं बैठना। क्या यही है वो? हिल रहा है ये। इसने आपको बहन की किस तरह कुरूपा बनाया है। क्या यही है वो? बता क्या? तुम्हारी बहन की नाक काटने वाला मैं। अगर तुम अपना भला चाहते हो तो लौट जाओ। क्या तुमने मेरी बहन का ये तुम तो अच्छे हो? नहीं, ये नहीं हो सकता कि तुमने मेरी बहन
दासी, मैंने तो सुना कि तू 2 भाई से आया हुआ है, साथ में एक सुंदर कन्या भी है। कहाँ है वो? उसे ला, मेरे सामने ला, मेरे हवाले कर और वापस अपने घर चला जा। मैं हो सकता है कहीं तुम्हारे कानों को बिल्कुल ठीक भैया, बिल्कुल ठीक। राक्षस राज, अभी भी कहता हूँ लौट जाओ। मुझे लौटाना चाह रहा है, मुझे करूँ मैं, भी मैंने प्रसन्न कर रखा है। मेरे चलने पूरी की पूरी नहीं काटती है। ये पूरा का पूरा संसार लगता है मेरे दम से। ऐसा कोई इस धरती पर अभी तक जन्मा नहीं जो हमारी बराबरी कर सके। जय माता। प्रियतम करके देख लो। अरे तू जानता नहीं, 4 में 6, 7 और 18 प्राणों के ज्यादा महाराज नगर के हम भाई हैं। हमारा नाम खरदूषण है और ये पंचवटी हमारा राज्य है। हमारे ही राज्य में हमारी बहन पर नाक काटने की तूने जुर्रत कैसे की? जा जा, पुष्पायु स्त्री लेकर आ और अपने घर पर लौट जा। प्रयत्न कर लो। मेरा सर्वनाश करने आया है, मेरा सर्वनाश। मेरा विकराल रूप देख के भी भय नहीं खा रहा है तू। मेरा सर्वनाश करेगा, मेरा करता। जय बाबा।
जानते हैं जो कुछ मेरी करनी है। मुझसे योद्धा, मुझसे ज्ञानी और न जगत में दूजा है। दे आहुति इन शीशों की, मैंने महादेव को पूजा है। जय लंकेश, जय शंकर। महाराज लंकेश की, राक्षस राज लंकेश की, लंकापति रावण की, जय लंकेश, जय शंकर के। और दानवों का कौन सरदार है? महाराज आप लंकेश। सेनापति, क्या बात है? राज इतना सूना सूना क्यों है? जाओ और अप्सराओं को बुलाओ। जो आज्ञा महाराज। अप्सरा हाजिर हो। मंत्रियों, राज्य में सब ठीक ठाक चल रहा है और चारों तरफ लंका के देखो कि देव दानव और दैत्यों को किसी चीज की कोई कमी तो नहीं। मंत्रियों, मेरा पुत्र अक्षय कुमार सब कुशल से तो है और मेरा पुत्र मेघनाथ जो इंद्र से युद्ध करने गया था अभी तक वापस आया या नहीं, जाओ और उसकी खबर लाके मुझे दो। जो आज्ञा महाराज।
जैसे ही मंत्री पता लगाने जाता है तभी शूर्पणखा रावण के दरबार में आती है, रोती बिलखती हुई, चिल्लाती हुई। भाई लंकेश की दुआई हो। हाँ? भैया लंकेश, मेरी ऐसी दुर्दशा। ये अभी कौन आप है? काम कर रहे हो। ये कौन है जो लहूलुहान होकर दरबार में चली आई है? मंत्रियों, देखो ये कौन है? भैया, मुझ पे अत्याचार हुआ है। हैं? कौन? स्वरूपनखा? ये तेरी हालत क्या है? और ये लहूलुहान होकर कहां से आई है? भैया, मेरी ऐसी दुर्गति उन दोनों तपस्वियों ने किया है जिनका नाम राम और लक्ष्मण है। क्या कहा? दंडक वन में ठहरे हैं। दो तपस्वियों ने तेरा ये हाल कर दिया। तू वहां क्या करने गई थी? भैया, मुझे सूचना मिली कि तरुण तपस्वी दंडक वन में अपना आश्रम बना रखा है। आपकी आदेश पाना कि बिना आज्ञा कोई रहने न पाए। ओह, ये दुर्दशा और उन वनवासियों की ये हिम्मत कि मेरी बहन स्वरूपनखा की नाक काट ली। बहन स्वरूपनखा, तुम जाओ महलों में और मैं देखता हूं उन वनवासी छोकरों को। ठीक है भैया, फिर तो आप मेरी प्रतिशोध अवश्य लेना। इसका प्रतिशोध अवश्य लूंगा और उन वनवासी छोकरों को जाकर अभी सबक सिखाता हूँ जिसने मेरी बहन की नाक काट ली। कौन है जो ये दुस्साहस कर सके कि लंका में आकर उसकी बहन की नाक काट ली? जाओ बहन, तुम महलों में जाओ और मैं जाकर उन वनवासी छोकरों को अभी सबक सिखाता हूँ। भैया, मुझे ऐसी शांति नहीं मिलेगी। उन वनवासियों के पास एक स्त्री है जो परम सुंदरी है। आप उन्हें छल बल से हरण करने लगे ताकि मेरा प्रतिशोध भी पूरा हो जाए और वो दोनों मानव कुमारी अपनी सुंदरी के विरोध में तरफ तरफ पर प्राण त्याग दे। क्या उनके साथ एक स्त्री भी है? हाँ भैया। तो जाओ बहन, तुम जाओ और जैसे उसने मेरी बहन की नाक और कान काटे हैं इसी तरीके से मैं उसकी स्त्री को लाकर तेरे सामने डाल दूंगा। उसके बाद तो उसके हाथ जो मर्जी करना, नाक कान काटना, जो मर्जी करना। तुम जाओ और महलों में आराम करो। जाओ बहन, जाओ। भैया, कैसे अब गया? मंत्रियों, तुम थोड़ी देर के लिए मुझे एकांत छोड़ दो। ओह, ये लंका में आकर वो ऐसे कौन से दो छोकरे वनवासी हो सकते हैं जिन्होंने ये दुस्साहस किया? ओह, याद आया कि मैंने सुना था इस युग में विष्णु स्वयं अवतार लेकर पृथ्वी लोक पर आएंगे। यदि वे विष्णु का अवतार हैं तो मेरी मुक्ति का द्वार है। यदि वो मानव है तो मेरे हाथों से नरक का ख्वाजा बन जाएंगे और मेरे हाथों मारे जाएंगे। क्योंकि अब मैं
अपनी मुक्ति का कोई ऐसा उपाय ढूंढता हूं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए, क्योंकि अब यह शरीर मेरा तामसी और इतना थक चुका है कि जिससे अब तपस्या और पूजा पाठ नहीं होता। यदि मैं अपनी मुक्ति चाहता हूं तो उस वनवासी छोकरों से चाहता हूं, यदि वो विष्णु हैं तो उनसे भी बैर बढ़ाता हूं और अपनी मुक्ति का मार्ग पाता हूं। पर उनसे बैर बढ़ाने के लिए मैं ऐसी कौन सी चाल चलो कि जिससे उनसे मेरा बैर बढ़ जाए, और इसमें मेरा साथ कौन देगा? याद आया वो मारी जो छल और बल और मायावी अपने रूप बदलने में बहुत ही माहिर है, वही मेरा साथ देगा। यदि वो विष्णु है तो मैं उनके हाथों मुक्ति के धाम जाऊंगा, और यदि वो मनुष्य है तो मेरे हाथों मारे जाएंगे और मैं अपनी बहन स्वरूप लेखा का बदला भी चुकाऊंगा। चलता हूँ चीचली पे, हर रात्रि मुझसे धर्मी है। देव और दिक्पाल जानते हैं जो कुछ मेरी करनी है। मुझसा योद्धा, मुझसा ज्ञानी और ना जगत में दूजा है। दे आहुति इन शीशों की, मैंने महादेव को पूजा है। जय शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। सुनाई नहीं देता? जी महाराज।
कहीं दशानंद, आज इस गरीब की झोपड़ी में कैसे आना हुआ? तुम मेरे मित्र हो, परंतु तुम्हें मेरे लिए एक कार्य करना है। कहिए महाराज, मैं तो आपके लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे सकता हूँ। यही चाहता हूँ, तुम्हारे प्राण ही चाहता हूँ। जी महाराज। महाराज, अयोध्या के 2 राजकुमार पंचवटी में आए हुए हैं, जिन्होंने हमारी बहन स्वरूप नखा के नाक काट ली। क्या कहा? सूप नखा के नाक काट? परंतु क्यों महाराज? हमारी बहन स्वरूप नखा पंचवटी की तरफ घूमने गई तो उन 2 राजकुमारों ने स्वरूप नखा की नाक काट ली। महाराज, उन दोनों के नाम क्या है? तुम यदि मेरा साथ दो तो उन 2 राजकुमारों के साथ उनकी एक स्त्री भी आई है। कहिए महाराज, कैसा साथ देना है? तुम छल और बल और रूप बदलने में माहिर हो, इस करके मैं चाहता हूं कि तुम सोने का मृग बनकर पंचवटी के ओर जाओ। जी महाराज। और तुम्हें देखकर वो वनवासी छोकरे मोहित हो जाएं और तुम्हारे मृगशाला लेने के लिए तुम्हारे पीछे जाएंगे, तो मैं उनकी स्त्री का हरण कर लाऊंगा। कैसी विपदा में पड़ गया। अगर जाता हूँ तब भी मारा जाता हूँ, नहीं जाता हूँ तब भी मारा जाता हूँ। अगर जाता हूँ तो विष्णु के हाथों से मारा जाऊंगा तो सीधा मुक्ति के द्वार पर जाऊंगा, और अगर नहीं जाता हूँ तो इस दुष्ट के हाथों से मारा जाऊंगा। इस दुष्ट के हाथों से मरने से बढ़िया मैं जाकर विष्णु के हाथों से ही मरूं और अपनी मुक्ति का रास्ता तय करूं। बहुत गहरे सोच विचार में पड़ गए हो मारी। चलिए महाराज, सेवक आपके सामने उपस्थित है। शाबाश! मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मारी। चलो अब मेरे साथ चलो। जय जय सुंदर
मारीच ने स्वर्ण विरक का वेश धारण कर लिया है। बच्चों के लिए बनाया था, बड़े होने से। आगे बैठने में काफी चलता है। ऐसे चली मारीच माता सीता का मन मोह लेता है। इतना सुंदर स्वर्ण मृग जो लगता है कभी नहीं देखा। प्रभु 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 देखिए ना, कितना सुंदर मृग है, अत्यधिक सुंदर। ऐसा मृग तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। स्वामी, यह मृग तो मुझे अत्यधिक सुंदर लगा। प्रभु, हाँ, मन की मस्ती में विचरता हुआ जा रहा है। परंतु स्वामी, मेरा मन इसे पालने का है। जब हमारी वनवास की अवधि पूरी हो जाएगी तो हम इसे अयोध्या लेकर जाएंगे। प्रभु प्रभु प्रभु, आप इसे पकड़ के ले आइए ना। प्रभु, मेरा बहुत मन है इसको पालने का। जाइए ना प्रभु। तुम इसका करोगी क्या? प्रभु, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसे अयोध्या लेकर जाएंगे और मेरा मन है इसको पालने का। जाइए जाइए ना प्रभु, आप समय व्यर्थ न कीजिए, वरना वो आग से ओझल हो जाएगा। प्रभु जाइए ना प्रभु। प्रिय, जैसी तुम्हारी इच्छा। प्रभु देखो देखो, वो आग से ओझल हो रहा है। प्रभु, लक्ष्मण, मैं अभी आता हूँ। जब तक तुम जानकी का ध्यान रखना और पंचवटी से बिल्कुल भी दूर मत जाना। जब से कर और दूषण का वध किया है, तब से राक्षस राज बढ़ गया। तुम जानकी की और अपनी सुरक्षा करना। जैसी आज्ञा प्रभु। मेरे को तो तैयारी प्रभु श्री राम सोने के मृग को पकड़ने के लिए जैसे ही उसके पीछे भागते हैं तो पता चलता है कि वह मृग नहीं बल्कि मृग की खाल में छुपा हुआ राक्षस मारीच है। मारीच के जैसे ही तीर लगता है, वह प्रभु श्री राम की आवाज में चिल्लाता है, "भैया लक्ष्मण, जल्दी आओ!" हाँ सुना माता, परंतु यह धोखे की आवाज है। यह कर्ण वचन मेरे भैया श्री राम के नहीं हो सकते। नहीं नहीं, यह कंठस्वर तो अवश्य ही श्री राम के हैं। लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुम शीघ्र ही जाकर देखो। रघुराई तुम्हें पुकार रहे हैं। भाई के थके हुए बाजू, भाई की बात निहार
क्योंकि नाक पर संकट, सकल संसार के संकट जो सर में दूर करते हैं, पड़ेगा जन के ऊपर जो सबके कष्ट करते हैं, जिनके मुंह में इशारे पर सारी सृष्टि का मैं होता है। भला ऐसे मेरे भैया रामचंद्र पर कभी स्वप्न में भी संकट आ सकता है? माना संकट आ भी गया तो उनका क्या बिगाड़ पाएगा? आनंद क्रोधी के कंड के दर्शन कर वह सुबह हो पाएगा। लक्ष्मण, लक्ष्मण शगुन अच्छे नहीं है। लक्ष्मण, मन में ज्वाला सी भड़क रही है, नेत्रों के आगे बिजली सी कड़क रही है। लक्ष्मण, 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 तुम शीघ्र ही वाली दिशा में चले जाओ। लक्ष्मण, लक्ष्मण चले जाओ। मां, कर्तव्य यही है मेरा, सदा रहूं आपकी सेवा में। न्योछावर है मेरा जीवन, बड़े भाई की आज्ञा में। ये वन विशाल चारों ओर अंधेरा है, क्या मैं ऐसे अकेला छोड़ दूं? यही कर्तव्य मेरा है। लक्ष्मण, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। माता जी, मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण, तुम चले जाओ, शीघ्र ही चले जाओ। क्षमा करो माता, क्षमा करो। यह है लक्ष्मण, आज आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा। लक्ष्मण, लक्ष्मण, ये बात अब आपका समझ नहीं है। लक्ष्मण, लक्ष्मण, शीघ्र ही वाली दिशा में चले जाओ। लक्ष्मण, चले जाओ। क्षमा माते, क्षमा। इस भीत लक्ष्मण को क्षमा कीजिए। आज मैं आपके आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं। अब समझो कपटी लक्ष्मण, मैं तेरे कहने का भाव अब समझी। तूने निश्चय ही बात का संकल्प बनाया है, तभी तो मुझे अपने झूठा करना कोई खेल नहीं। सत्य कराएंगे, तब भी सीता को अपने धर्म पर दीक्षा ले पाएंगे। नहीं माता, नहीं। अरे विधाता, ये क्या सुन रहा हूं मैं? कैसे पाप का भागी बन रहा हूं मैं? आखिर ये पूछा, यदि मैं बद नजर करूं, नर्क भाग पाप का चिंतन यदि करूं, पता है दिन में आपको जगदम्बे मानकर हमेशा पूजता हूं सुमित्रा के ध्यान पर। बस कुछ कहने दे, क्या बातें बनाता है? पाप का चिंतन करते हुए कभी खेलने लग जाता है। पाप है तेरे मन में पाप, और फिर करता है बातें खाते मेरे फुसलाने को बस मीठी रसीली खाते। विधाता, ये क्या दूर दिन दिखाया है? हुआ माता का मन उल्टा, ये आकाश दिखाया है। ये आकाश की बिजली, मेरा चरण उल्टा। नजर उल्टी, वचन उल्टा,
नहीं उल्टी, गलन उल्टा, कार उल्टे है। करम की मार होती है तो हर है मार उल्टे, मार आज्ञा पालन कर रहा, बस इतना है संतोष मुझे। लघु रायु नाना दे तो कह देना निर्दोष है। पवन देव तुम साक्षी हो, पंची करो गवाह तुम मेरी डूबती नैया के लीजिए माता जी, आज यहाँ आज्ञा के भीतर आप इस रेखा के भीतर रहना। देख उल्लंघन करके जो भवेश में जाएगा है आज से लक्ष्मण की जो इधर बार पर जाएगा वो बदल जाएगा। लगता है वो दोनों वनवासी छोकरे अब पंचवटी में नहीं है और यही मौका है कि मैं उनकी स्त्री को ले जाता हूं। इससे वह पंचवटी में अकेली होगी और उसकी मदद को यहाँ कोई नहीं आएगा। इस समय वह सीता कुटिया में अकेली होगी और यही मौका है कि मैं उसको अपने साथ ले जाऊं। ऑफिस में उधर से नीचे 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 नीचे
चाहता हूँ, देखता हूँ कि राम और लक्ष्मण ने कौन सा जाल बिछाया है। ये क्या? लगता है कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच के गया है ये। एक बार और जाकर देखता हूं। नहीं, नहीं तो फिर कोई और उपाय सोचता हूं। अब लगता है कि सीता को हरना नामुमकिन है। अब किसी तरीके से, ओह, ये क्या आया? ये कोई लेखा खींची हुई है जिसके अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। तो मुझे अब छल और बल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ और सोचना पड़ेगा। सीता को साथ ले जाने के लिए छल का सहारा लेना पड़ेगा और साधु का भेष बनाकर सीता को बाहर बुलाता हूं और जब वह इस रेखा से बाहर आएगी तो उसको अपने साथ ले जाऊंगा और जब तक वह इस रेखा से बाहर नहीं आएगी मेरा उस पर जोर नहीं चलेगा। अब मैं साधु का भेष बनाकर आता हूं और सीता को अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। महाराज रावण साधु के वेश में खजाने भरपूर रहे, कष्ट दूर रहे, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। चिरंजीवी रहो पुत्री। आप कौन हैं और किस दिशा से आए हैं? देवी, हम तपस्वी ब्राह्मण हैं, वनों में भटकते रहते हैं। और तुम जैसे अत्याचारी भोजन आदि काट लगते हैं। तो देवी, कुछ खाने पीने की व्यवस्था करो देवी। अवश्य महात्मा, आप यही ठहरिए, मैं आपके लिए अभी कंदमूल लेकर आती हूँ। निरंजन
नहीं देते। अगर कुछ देते ही है तो इस घर से बाहर आके दो। परंतु महात्मा, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि यह रेखा स्वयं मेरे देवर ने मेरी सुरक्षा के लिए खींची है। हम जानते हैं देवी, लेकिन साधुओं से डरना अनुकूल है। अगर तुम भिक्षा नहीं देना चाहती तो हम चले जाते हैं। नहीं नहीं महात्मा, ऐसी बात नहीं है। आप भी इस बात को समझिए कि मैं इस रेखा को नहीं लांघ सकती, क्योंकि ये रेखा मेरे देवर ने मेरी सुरक्षा के लिए की थी। हम जानते हैं देवी, हम अंतर्यामी हैं। हमें इतना भी मालूम है कि आपके पति एक मृग के पीछे गए हैं और आपके देवर जो ये रेखा खींचते गए हैं, इस समय वो संकट में है। परंतु साधु का खाली हाथ जाना भी यह भी किसी संकट से कम नहीं देवी। हाँ, यदि तुम नहीं देना चाहती तो हम चले जाते हैं देवी। नहीं महात्मा, नहीं, आप मत जाइए। महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचानने में गलती की। महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए और ये कन्नूर स्वीकार कीजिए। और देवी, और आगे आओ थोड़ा। ठीक है। आओ देवी, आओ, लाओ भिक्षा, लाओ देवी, लाओ देवी। तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? तीनों लोगों का विजेता दशरथ रावण। क्या? चले जाओ यहाँ से, कुछ चले जाओ। आगे तो भेद है, और क्या चाहते हो? मैं दशरथ रावण हूँ और तुम्हें अपनी रानी बना के लेने के लिए पंचवटी में आया हो। नहीं, यहाँ से चले जाओ, शीघ्र यहाँ से चले जाओ। सीधे सीधी तरीके से मेरी बात को स्वीकार कर ले, अन्यथा इन वनवासी छात्रों के साथ वनों में भटकने से कुछ नहीं मिलने वाला तुझे लंका में ले जाकर और अपनी रानियों को तुम्हारी दासी बनाऊंगा और ये दशरथ रावण तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। तो मेरे साथ बोलो। विमान में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, अन्यथा इन वनों में भटकने से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला।
और वो बनवासी छोकरे अब वापस नहीं आएंगे। मालिक के हाथों नाटक सौदा बन जाएंगे और दोनों भाई मारे जाएंगे। तेरी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। पुकार ले, जिसे पुकारना है पुकार ले। अब मेरे लोगों में मुझे बचाने वाला कोई नहीं आएगा। ये कौन है जो अपने प्राणों से हाथ धोना चाहता है? ए, बूढ़े पक्षी जो अपने प्राण गंवाना चाहता है, हट जा, मेरे मार्ग से हट जा और रावण का मार्ग रोकने का तू साहस मत कर। अरे दुष्ट, एक अबला स्त्री का हरण कर रहा है, तुझे लज्जा नहीं आ रही? चला जा मेरे सामने से। जटायु घायल हो गया। जाएंगे राम
झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। लक्ष्मण, लगता है सवेरे की यही कुटिया है। हाँ भैया। चलो सभी से भी भेंट कर ले। प्रभु राम, आप मेरे दरबार में आ गए। प्रभु राम आइए। प्रभु रुको रुको, पहले मैं इंतजाम कर लूँ। मैं आसन बिछाती हूँ। आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए। प्रभु राम, इधर कैसे आना हुआ आपका? मैं, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण और अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ आए थे। लेकिन इस वन में मेरी धर्मपत्नी को रावण हर कर ले गया। अच्छा, तो अभी आप किस ओर जा रहे हैं प्रभु? हम रघुवंश पर्वत की तरफ जा रहे हैं। तो आपको तो पहले किष्किंधा की ओर से जाना चाहिए। जी प्रभु रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। लो लक्ष्मण, तुम भी खाओ। क्या तुम बता सकती हो वानर राज सुग्रीव हमें कहाँ मिलेंगे? प्रभु राम वो किष्किंधा की ओर मिलेंगे आपको। तो कौन सी दिशा उस तरफ जाती है? पूर्व दिशा जाती है। प्रभु मैं आपके लिए जलपान का इंतजाम करती हूँ, थोड़ी देर आप ठहरिए प्रभु। लीजिए प्रभु।
आपने धन्य कर दिया मुझे मेरी कुटिया में आके प्रभु। मुझे आपके दर्शन मिले, अहो भाग्य मिले। क्या मैं प्रभु आपके चरण छू सकती हूँ? जाइए, हनुमान जी को बुला कर लाइए। आगमन जोरदार तालियों के साथ आपने साथ देना है और जयकारे के साथ जय श्री राम। ये सारे कलाकार जो हमारे तैयार किए हैं, हमारे दृश्य जो तैयार किए हैं, ये श्रेय जाता है हमारे डायरेक्टर नरेश विज साहब को। बोलो बजरंग बली महाराज की। हेलो शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे
प्रभु चरित सुनबे कुरसिया, प्रभु चरित सुनबे कुरसिया, राम लखन सीता वन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, रूप धरि लंक जरावा, रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय श्री राम। हेलो, प्रणाम महाराज सुग्रीव। आओ हनुमान आओ। हनुमान मंत्री सुनो लगाकर कान, रहता है मुझे सदा उस बाली का ही ध्यान। सब ज्ञात है तुमको, बाली ने जो मेरा हाल बनाया है। धन वैभव स्त्री सब छीन लिया और घर से भी मार भगाया है। इस किंधा पर था वास मेरा और कष्ट अनेकों सहता हूँ। उस पापी के भय से भयभीत सदा मैं रहता हूँ। है चैन कहाँ उस पापी को, जब तक जीवित हूँ इस दुनिया में दिन रात लगा ही रहता है मेरे प्राणों की चिंता में। वो देखो दो बलवान युवक हाथों में तीखे वाण लिए आगे ही बढ़ते आ रहे हैं। युद्ध का सब सम्मान किए, मेरा अनुमान ये कहता है उस पापी के भेजे आए हैं। प्राणों के मेरे ग्राहक है, षड्यंत्र रचा कर लाए हैं। ऐसा करो पवन सुत, जल्दी से वेश बदल कर जाओ तुम। मीठी मीठी बातें करके उनकी भाव का पता लगाओ तुम। यदि फिर भी कहीं सत्य निकला मेरा अनुमान, देना फिर संकेत तुम, ताकि बचा भागू मैं अपने प्राण। महाराज सुग्रीव, आपका कथन एकदम सत्य है। मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों अवश्य ही बाली के भेजे हुए होंगे। आप तनिक भी चिंता ना करें, मैं इसी पल जाता हूँ और पता लगाता हूँ कि ये दोनों कौन हैं और इनका ऋषिमुख पर्वत पर आने का क्या कारण है। आप तनिक भी चिंता ना करें महाराज। जाओ पवन सुत, जाओ। जय श्री राम।
भैया लक्ष्मण, हमें चलते चलते बहुत देर हो चुकी है। क्या हम अपनी सही दिशा में जा पा रहे हैं या नहीं? वह देखो, वहाँ एक महात्मा नजर आ रहे हैं। इन्हें जरूर पता होगा ऋषिमुख पर्वत का रास्ता। चलिए इनसे पूछते हैं। प्रणाम महात्मा जी। प्रणाम मान्यवर। क्या आप हमें ऋषिमुख पर्वत का रास्ता बता सकते हैं? बता तो अवश्य सकते हैं, परंतु किम प्रयोजनम किम कार्यम। वर्षों व्यतीत हो गए, इस सूने रास्ते पर किसी को नहीं देखा। फिर आप दोनों अचानक, वो भी ऋषिमुख पर्वत पर। किम प्रयोजनम। कृपया करके मुझे अपना परिचय दें कि आप कौन हैं, ऋषिमुख पर्वत पर क्यों जाना है, किसने आपको भेजा है, तभी मैं आपको रास्ता बता पाऊंगा। अरे भैया, तुम तो प्रसन्न पे प्रसन्न करे जा रहे हो। क्या तुम्हारा नाम प्रसन्नंद है क्या? शीघ्र ही हमें सुग्रीव का पता बताइए। रोषम करोति दोषम। इधर देखें तो कितना आनंद मिलता है, और इधर देखें तो क्रोध ही क्रोध मिलता है। आप बताइए, आपको किसने भेजा है, किस कार्य हेतु आए हैं, ऋषिमुख पर्वत पर क्यों जाना है? महात्मन, हमें माता ने भेजा है और हमें पर्वत पर सुग्रीव जी से मिलने जाना है। माँ तपस्वनी शबरी ने। हेलो नाथ, कृपया करके अपना संपूर्ण परिचय दीजिए। महात्मन, मैं अवध नरेश राजा दशरथ पुत्र राम हूँ। यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। स्वयं श्री राम। प्रभु प्रभु, दास ने आपको नहीं पहचाना, परंतु आप कैसे अपने दास को नहीं पहचान पाए? महात्मन, वर्षों से जिनकी प्रतीक्षा में दिन रात लीन रहता हूँ, जिसका नाम हर समय हृदय में रहता है। जय श्री राम। मैं तो तुम्हारी संस्कृत वचनों से ही समझ गया था कि तुम हनुमान हो। मैं धन्य हो गया, आपके दर्शन मात्र से मैं धन्य हो गया। कृपया करके मुझे संपूर्ण कहानी बताइए कि आपको सुग्रीव जी से क्यों मिलना है। वे मेरे महाराज हैं और मैं आपकी मुलाकात उनसे अवश्य करा दूंगा। वन में मैं, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण और मेरी धर्मपत्नी सीता आई थी, लेकिन वन में रावण ने मेरी धर्मपत्नी सीता का हरण कर लिया। तो मुझे सुग्रीव जी के पास जाना पड़ना है। प्रभु, आप तनिक भी चिंता ना कीजिए। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी मुलाकात अपने महाराज सुग्रीव जी से कराता हूँ और वे अवश्य आपकी मदद करेंगे। और आप चिंता ना कीजिए, माता सीता को हम जल्दी ही खोज लेंगे। चलिए।